आज हम सीखने जा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ, वो भी गुणनखंड विधि द्वारा। इस विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है। पिछले लेक्चर में भी हमने गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा था। इस वाली विधि में भी हम एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड विधि द्वारा ही सीख। ठीक। फिर आगे वाले वीडियोज के अंदर हम अलग अलग प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अभी तो हम करते हैं केवल गुणनखंड विधि से। अपने पास संख्या 30 और कितनी है 42। इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। बोले तो मैसा और लैसा, इसका मतलब महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। चलिए, पहले तो हम करेंगे भाई इनका गुणनखंड। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड निकालेंगे। एक तो 30 का गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है, और एक निकालेंगे 42 का गुणनखंड। दोनों का गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 का भाग जा रहा है आराम से 30 में। कितनी बार आधा कर दो? 15। अब नहीं जा रहा, 3 का देंगे। कितनी बार? 5 बार। फिर 5 का देंगे 1। ठीक है। इधर भी 2 का देंगे। कितनी बार? 4 में जाएगा 2 बार और 2 में जाएगा 1 बार। फिर 3 का देंगे 7 बार और फिर 7 का देंगे। ये तो अपने पास गुणनखंड हो गए हैं। अब लिख और लेना है इन्हें एक बार। क्या कर लेना है? लिख लेना। यानी एक तो 30 का गुणनखंड लिखना है और एक लिखना है 42। ठीक है। 30 का क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 5। और 42 का है अपना 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है। अब क्या करना है मेरे भाई? एक साइड तो इधर तो निकालेंगे हम एचसीएफ। क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ। एच एफ निकालेंगे यहाँ पे, और यहाँ निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम। ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पे निकालने वाले। चलिए तो करते हैं, निकालते हैं इसे। अब मित्रों ध्यान दो, ध्यान दो मेरे मित्रों, ध्यान दो। ध्यान क्या देना है कि एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड है। सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड, या फिर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह भाग करते। ठीक है। तो कॉमन होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड। तो सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड कौन है? देखो, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है। तो यही क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड। मानी जो अपना एचसीएफ है ना, यही हो जाएगा। ठीक है। मानी 2 गुणा 3। एचसीएफ वह होता है जो दोनों के अंदर कॉमन हो। एचसीएफ वह होता है जो दोनों में कॉमन हो। जो दोनों में कॉमन नहीं है वह एचसीएफ नहीं है। अगर किसी संख्या में दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका एचसीएफ 1 होता है। कितना होता है? 1, 1 होता है। यहाँ पर कॉमन है, तो जो दिया गया कॉमन है उनका गुणनफल ही एचसीएफ होगा। उनका गुणनफल ही क्या होगा? एचसीएफ। परंतु यदि किसी संख्या में बाई मिस्टेक हो जाए, जिनमें कोई अभाज्य संख्या आ जाए, उनमें कॉमन नहीं होगा कुछ भी। ऐसी कंडीशन में 1 कॉमन होता है और 1 ही एचसीएफ होता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 आपका एचसीएफ होगा। अब एलसीएम की बात करें, एलसीएम मानी सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड। हाईएस्ट, यहाँ सबसे छोटा कॉमन गुणनखंड लेते हैं। क्या लेंगे? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल लेते हैं, गुणनखंड नहीं, मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, जिसके अंदर एलसीएम के अंदर हमेशा एचसीएफ तो आएगा ही आएगा। ठीक सर। तो ये तो पहले ही लिख लो, 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 तो पहले ही लिख लो, क्योंकि सभी एलसीएम में एचसीएफ तो होता ही होता है। सभी एलसीएम में एचसीएफ तो होता ही होता है। अब देखो, ये दोनों तो ले ही लिए हमने, बचे हुए जो भी लिख लो। बचे हुए जो भी लिख लो, क्योंकि अलग अलग है। एक तो 5 और एक 7, ये भी लिख लो। 5 और 7 भी लिख लो। ठीक है ना। इन दोनों को भी हमने लिख लिया, 5 को भी और 7 को भी। अगर ऊपर भी 5 होता, नीचे भी 5 होता, तो फिर ये तो एलसीएफ में ही आ जाता, फिर दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है ना। फिर एचसीएफ एलसीएम दोनों सेम हो जाते, और तब होते जब दोनों संख्या बराबर होती।
अन्यथा तो नहीं होते। ठीक है ना। तो गुणा कर लो। ये हो गया आपका 10, और 10 7 70, और 7 3 21, 210। ये आपका एलसीएम, ये आपका क्या है, एलसीएम। है कि नहीं है बाबू? समझ में आया ना? ये नहीं आया? आ गया? आशा करता हूँ बाबू मेरे समझ में आया होगा। मजा आता है यार पढ़ाने में, है ना। चलिए, तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आप अपना प्यार और सपोर्ट हमारे पे बनाए रखें।